सेवा 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 जोहार। मेरा नाम नीरज बाड़ीबा है। मैं जिलाध्यक्ष जीएसयू भोपाल के पद पर कार्यरत हूँ। आप सभी के समक्ष मैं आज साहित्य और मीडिया के विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। साहित्य और मीडिया किसी भी समुदाय या किसी भी समाज का बहुत अभिन्न अंग होता है, साहित्य और मीडिया। लेकिन आज हम कोयतुरों में देखते हैं कि साहित्य और मीडिया की बहुत कमी दिखाई देती है। ना लिखने का शौक़, ना पढ़ने का जुनून, यही हमारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन विचार क्रांति के इस युग में हमें समझना होगा कि यही मीडिया ही सबसे कारगर हथियार है और हमें इसे मूल मंत्र मानकर आगे बढ़ना होगा। मीडिया के माध्यम से आज हम देखते हैं कि हम जीएसयू इंडिया के लोग कितने कनेक्टेड हैं और किसी को कोई भी परेशानी होती है, जितने राज्यों में आज जीएसयू काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया की वजह से। इसलिए मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्टिव होना पड़ेगा और मीडिया को मूल मंत्र मानकर आगे बढ़ना होगा। मीडिया के मैं कुछ फ़ायदे भी गिनाना चाहूँगा। जैसा कि उदाहरण के लिए ले सकते हैं हम पहले घटी घटनाओं में, गुजरात में घटी दलितों के साथ पिटाई की घटना, और फिर उसके बाद खरसावा गोलीकांड, रोहित वेमुला का केस, डॉक्टर पायल तड़वी का केस, उससे हम कैसे जान पाए? प्रेस से नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से जान पाए। लेकिन जब सोशल मीडिया से खबर आई तो पूरे समाज में खलबली मच गई और हमने पूरे देश में बहुत न्याय के लिए सबसे आगे आए और हमने उनके लिए न्याय दिलवाया। इसी के साथ सोशल मीडिया में हम देख सकते हैं कि आज हमारे कोयतुरों में कुछ निम्न वर्ग के लोग जो कि अपने इलाज के लिए पैसे भी नहीं कर पाते हैं, उनके पास इतना पैसे नहीं होते कि वो अपना खुद का इलाज करवा सकें। लेकिन आज एक मैसेज डलने पर पूरे ग्रुप के माध्यम से हमें पता चल जाता है तो हमारे कोयतुर समाज के कुछ बड़े लोग बिल्कुल मदद के लिए आगे आते हैं और जीएसयू इंडिया के लोग भी हमेशा तत्पर रहते हैं उनकी सेवा के लिए, और मीडिया के से ही हम आज जुड़े हुए। अब बात करते हैं साहित्य की। साहित्य, इतिहास, किसी भी समुदाय या किसी भी समाज की पहचान उसके इतिहास से होती है। जैसा कि बताया जाता है कि किसी के पूर्वजों ने इतिहास में शासन किया होगा तो संभवतः उसके आने वाली पीढ़ी भी शासन करने का ही सोचेगी। लेकिन आज हम देखते हैं कोयतुरों के युवाओं में बिना शासन करने की सोचते हैं और ना ही इतिहास को खंगालने की सोचते हैं। उन्हें जो किताबों में मिल गया वह उसे पूर्णतः सत्य मानकर उन पर कार्य करते रहते हैं। लेकिन हमें ये जानना होगा, हमें अपनी तर्क शक्ति से पहचानना होगा कि हमारा इतिहास जो किताबों में मिलता है वह दूसरों की कलमों से लिखा गया है। जब तक हम अपनी कलम नहीं उठाएंगे तब तक हमें अपना इतिहास पूर्णतः सत्य नहीं मिल पाएगा। हर समय परिस्थितियाँ समान नहीं होती हैं। पहले के युग में लड़ाई लड़कर, तलवारों से लड़कर जंग जीती जाती थी, लेकिन आज कलम की लड़ाई से सत्ता जीती जाती है। इसलिए हर समय परिस्थितियाँ जब बदल जाएं, परिस्थिति के अनुकूल हमें कार्य करना चाहिए। और हम आज देखते हैं कि हमारे महापुरुषों को बड़ी हीन भावना से देखा जाता था और गोंडवाना साम्राज्य के इतने महान पुरुषों का वीर गाथाएँ हमें पढ़ने को नहीं मिल पाती हैं। इसलिए हमें इतिहास को संजोकर, इतिहास को खंगालकर और इतिहास पूर्णतः सत्य जानकर उसे नए पन्नों में उतारना होगा। और कहा जाता है कि इतिहास मनुष्य की विरासत होती है, पूंजी होती है, जिससे जानकर वह अपना वर्तमान और भविष्य निर्धारित कर सकता है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे इतिहास को दबा दिया गया था, हमारे इतिहास को हमेशा से दबाया गया है। जैसा कि नालंदा विश्वविद्यालय की किताबें जलाई गई थीं और संत रविदास और भी बहुत से ऐसे ज्ञानी महापुरुष जो रहे हैं, उनके साथ जो हुई घटनाओं के से हम जान सकते हैं कि हमारे इतिहास को कितना बुरी तरीके से दबाया गया है। क्योंकि जो पहले के लोग थे वे जान चुके थे कि अगर इनका इतिहास आज हमने नहीं जलाया तो ये आगे जाकर इनकी आने वाली पीढ़ी हमें पर ही भारी पड़ेगी और हमें ही पूरे देश पर शासन करेगी। लेकिन हमारे युवा, हमारे पूर्वज नहीं समझ पाए और आज हमें इस बात को झेलना पड़ रहा है। लेकिन उसमें कोई बात नहीं, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। और जैसे कि स्कूल में हम देखते थे कि हमारे पास गाइड हुआ करती थी,
किताबें तो बहुत सी हुआ करती थी, लेकिन एक गाइड भी हुआ करती थी जिससे पढ़कर हम बहुत अच्छे नंबर लाया करते थे और उसमें क्वेश्चन और सभी आंसर हमें मिल जाया करते थे बहुत आसानी से। वैसे ही हमें आज जब भी कोई किसी के बारे में जानना होता है, जैसे कि कोयप नेम, जैसे कि हमारे महापुरुषों के बारे में, तब हमें बहुत सी बुक पढ़नी पड़ती हैं और बहुत सी किताबों से हमें संकलन कर हमें एक जानकारी मिल पाती है, और वो भी पूर्णतः सत्य है या नहीं वह हमें पता नहीं रहता। इसीलिए एक तरह की गाइड हमें बनानी पड़ेगी, और गाइड का मतलब ऐसा कि प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जाए जैसे कि वेबसाइट या फिर ऐसी किताब जिसमें हमें संवैधानिक अधिकार, हमारे किलों के बारे में, हमारे बावनगढ़ के बारे में, हमारे कोयप नेम की बारे में, नैंग सिंह के बारे में, पावन पड्डुम के बारे में हमें सब कुछ पता चलता रहे। इसलिए हमें ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम गौर कर सकते हैं कि इतने बड़े गोंडवाना साम्राज्य में राजा महाराजा कितने होंगे, लेकिन आज हमें कुछ ही नाम याद हैं, कुछ ही नाम हमें बताए जाते हैं। लेकिन हाँ, ये गौर करने की बात है कि इतने बड़े गोंडवाना साम्राज्य को क्या चंद लोगों ने चलाया है? नहीं। क्या चींटी अकेले ही पूरा पहाड़ धकेल सकती है? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमें हमारे गढ़ों में जाकर, हमारे किलों में जाकर उसका इतिहास फिर से निकालना होगा, हमारे शासकों के बारे में जानना होगा और हमारे शासकों के बारे में लिखना होगा। तभी जाकर हमारा इतिहास सुनहरे पन्नों में लिखाया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक koyavichar.com करके हमारे ही बीच के युवाओं ने एक अच्छी वेबसाइट बनाई है, जिसमें हमें संवैधानिक अधिकार, ट्राइबल से रिलेटेड हर चीज़, ट्राइबल से रिलेटेड पूरी जानकारियाँ, नैंग सेंग, पावन पड्डुम, कोयप नेम के बारे में जानकारी, ये बहुत से ऐसे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स के माध्यम से बताया गया है। आप सभी लोग एक बार koyavichar.com पर जाएं ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद। सेवा 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 जोहार।